करीब 5000 धर्मरक्षक की एक टीम तैयार की है जो सुरक्षा व्यवस्था में खड़े रहेंगे। करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे संपूर्ण ये 5-6 किलोमीटर रेंज में लगे रहेंगे। फिर यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था हम लोगों ने कॉटेज के रूप में भी व्यवस्था की है। संतों के लिए अलग, हमारे जो अतिथि आएंगे उनके लिए अलग, हमारे जो भक्त आएंगे उनके लिए आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था है जो 24 घंटा भोजन आप आइए और भोजन आप कीजिए। तो भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से सुचारू रूप से आपको समय पर प्रसाद महाभंडारे में मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, असुविधा ना हो, उसका पूरा ख्याल हमारी यज्ञ समिति और हमारा संपूर्ण ये परिवार आपका रखेगा। धोरैया के गौरा गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां कल से यानी 4 मार्च से शुरुआत हो रहा है शतचंडी महायज्ञ का। इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि ये भव्य पांडाल, जिसे जर्मन हैंगर कहा जाता है, उस जर्मन हैंगर से यहाँ का विशाल भव्य पांडाल बनाया गया है ताकि आम लोग जो संत का दर्शन करने आएंगे, संतों की वाणी को सुनने के लिए आए हैं, उनको तमाम चीज़ों को उनको देखते हुए इस तरह का ये भव्य पांडाल का निर्माण कराया जा रहा है। तमाम लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं और हमारे साथ इन तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस आयोजन समिति से जुड़े हुए आचार्य संत श्री गौरव कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं। महाराज जी, क्या कुछ विशेष है इस बार, व्यवस्था किस तरह से चल रही है? जी, आप जैसा देख पा रहे हैं कि हम लोग अभी प्रमुख पंडाल में खड़े हैं, जहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार पधारेंगे। देश के अन्य सभी संत यहाँ पर इसी मंच पर पधारेंगे। सभी संत 10 तारीख को, 9 तारीख को संत सम्मेलन जो होना है इसी मंच से होना है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि विशेष प्रकार से बैठने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, शौचालय आदि की व्यवस्था, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्थाओं में कमी नहीं है। हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था है, विशेषतः क्योंकि जो मुझे ज्ञात है और जानकारी मिल रही है कि लाखों लोग यहाँ पर आएंगे, तो लाखों लोगों को रहने की व्यवस्था, तो हम लोगों का भोजन की व्यवस्था है जो 24 घंटा भोजन आप आइए और भोजन आप कीजिए। तो भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से सुचारू रूप से आपको समय पर प्रसाद महाभंडारे में मिलेगा। फिर यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था हम लोगों ने कॉटेज के रूप में भी व्यवस्था की है। संतों के लिए अलग, हमारे जो अतिथि आएंगे उनके लिए अलग, हमारे जो भक्त आएंगे उनके लिए आवास की व्यवस्था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था। तो इस प्रकार से बहुत सारी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हम लोग भाव है कि हम लोग भक्तों तक पहुँचाएं, ऐसी भावना हम लोगों की है। ऐसी भावना है। लोग कैसे यहाँ प्रवेश कर सकते हैं, कैसे आएंगे, कैसे एंट्री मिल सकती है उनको? इस क्योंकि भव्य इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतने बड़े बड़े संत आ रहे हैं, देश के बाबा बागेश्वर धाम भी आ रहे हैं यहाँ पर, तो कैसे लोग यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं? जी, यहाँ पर आने की तो जो बातें हैं वो 2-4-5 रास्ता विशेषता है, मैं थोड़ा वो भी बता देना चाहूँगा ताकि आप लोगों को यहाँ पर आने में सरलता हो। जैसे भागलपुर क्षेत्र से, गंगा पार आदि क्षेत्र से जो भी यहाँ पधारें, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सनहौला होते हुए धोरैया रोड में जब आगे बढ़ेंगे 5 किलोमीटर, तो गौरा गांव बीच में पड़ता है। तो वहाँ पर सड़क के किनारे ही सारा दिव्य कार्यक्रम हो रहा है। तो एक रास्ता तो हमारा सनहौला तरफ से है, पुनः यदि आप भागलपुर तरफ से एक आते हैं तो धोरैया तरफ से भी रास्ता है, पुनश्या जगदीशपुर हो करके। तो इस प्रकार से पंजवारा तरफ से यदि कोई बौसी दुमका क्षेत्र से आना चाहते हैं तो बौसी, पंजवारा, धोरैया हो करके यहाँ तक पहुँचे। तो इस प्रकार से और यहाँ तक तो कार्यक्रम स्थल तक पहुँचने की व्यवस्था है। अब रही बात कि यहाँ पर आपको क्या, कैसे इस कार्यक्रम स्थल तक पहुँचना है, तो हमारी सभी गेट पर जितने भी गेट बने हैं, बनेंगे, उन सभी जगह हमारे वॉलंटियर्स लगे रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता, स्वयं सेवक, धर्म रक्षक खड़े रहेंगे, जो आपके स्वागत के लिए वो खड़े रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, असुविधा ना हो, उसका पूरा ख्याल हमारी यज्ञ समिति और हमारा संपूर्ण ये परिवार आपका रखेगा कि किसी भी प्रकार से हमारे भक्तों को कोई कष्ट ना हो। तो आप सभी भक्त यहाँ जरूर पधारिए, आपके स्वागत में हम लोग यहाँ पर जरूर खड़े रहेंगे। सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ विशेष इंतजामात की जा रहे हैं? क्योंकि जब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आएंगे
तो भीड़ तो आप समझ सकते हैं महाराज जी की बहुत बड़ी तादाद होगी लोगों की, जी। भक्तों की दर्शन करने के लिए, उनके दर्शन मात्र को भी लोग आएंगे, तो वो उतनी बड़ी भीड़ को कैसे संभालेंगे? सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजाम जी हैं? महाराज जी, हम बताना चाहेंगे कि हमारे जो स्वयं सेवक हैं, धर्मरक्षक हैं, हम लोगों ने ऐसे करीब 5000 धर्मरक्षक की एक टीम तैयार की है जो सुरक्षा व्यवस्था में खड़े रहेंगे। और सरकार की तरफ से भी मुझे संपूर्ण सहयोग मिल रहा है, जिला प्रशासन भी मुझे बहुत सहयोग कर रही है। कल भी सारे प्रशासन के बड़े अधिकारी पदाधिकारी आए, आज भी जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय का आगमन होना है, तो वो सारी व्यवस्थाओं को बहुत सुचारू रूप से देख रहे हैं और उनके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है। किसी भी प्रकार से कोई असुविधा नहीं हो, वो हर व्यवस्था, जैसे कि यहाँ पर हम लोग मेडिकल की व्यवस्था, मेडिकल की एक बहुत बड़ी टीम यहाँ 24 घंटा रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको कष्ट है तो आपको फर्स्ट जो सुरक्षा व्यवस्था सुविधा है वो आपको मेडिकल टीम देगी। इतना बड़ा मेला है, पंडाल बना है, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर तारें ये सब चीज़ें बहुत लगी है, तो हम लोगों ने प्रॉपर एक फायर ब्रिगेड की एक पूरी टीम जो 24 घंटे यहाँ पर खड़ी रहेगी। पुनः हम लोग पूछताछ केंद्र, कार्यालय, जगह जगह पर लोकेशन वो व्यवस्था, करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे संपूर्ण ये 5-6 किलोमीटर रेंज में लगे रहेंगे कि किसी भी प्रकार से असामाजिक तत्व यहाँ पर किसी भी प्रकार से उपद्रव ना कर सके। इसलिए हमारी पूरी टीम, करीब हजारों पुलिसकर्मी यहाँ पर कल से यहाँ पर प्रॉपर वो लोग लगे रहेंगे कि कोई व्यवस्था में असुविधा ना हो। तो इस प्रकार से एक एक विषयों पर जिला प्रशासन भी पूरी निगरानी रख रही है और हमारे यज्ञ समिति के जितने भी धर्म रक्षक स्वयं सेवक हैं वह भी निगरानी रख रहे हैं। तो मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप आइए और आपको किसी भी प्रकार की कोई रहने, खाने, सोने, बैठने, शौचालय आदि में कोई असुविधा नहीं होगी। तो आप जरूर पधारिए। हम लोग स्वयं यहाँ पर सारे विषयों पर निगरानी रख रहे हैं और देख रेख कर रहे हैं, तो अच्छी सुविधा आपको प्राप्त जरूर होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी। ये थे आचार्य गौरव कृष्ण शास्त्री, जो पूरे विस्तार से बता रहे थे कि हर तमाम वो चीजों पर कमिटी ने, यज्ञ महासमिति ने पूरी तरह से काम किया है। सुरक्षा की बात हो, रहने की बात हो, खाने की बात हो, प्रसाद भंडारे की बात हो, हर चीज पर काम करेंगे। और सुरक्षा को लेकर के 5000 का विशेष जो सुरक्षा दस्ता है, जो यहाँ के ग्रामीणों की मदद से ग्रामीण रहेंगे उस सुरक्षा दस्ते में, और पुलिस प्रशासन के भी तमाम बहुत बड़ी टीम रहेगी, फायर ब्रिगेड की टीम रहेगी। तो आप निश्चिंत होकर के आएं, संतों का दर्शन करें, उनकी वाणी का लाभ उठाएं। ऐसा तमाम लोगों ने यहाँ पर हमने कहा है। महाराज जी ने भी आपसे आग्रह किया है कि आप इस प्रवचन के कार्यक्रम में आइए, संतों का दर्शन कीजिए, उनकी वाणी का लाभ उठाइए। कैमरा पर्सन अमित के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी प्रदेश, भागलपुर।